Assalamu alaikum. We are discussing June 2021. Paper is 41. We are discussing this paper today. सबसे पहले इसका थ्रेशोल्ड नोट कर लो, 23 out of 30 for A. So, a student investigates how the temperature of a volume of water changes as hotter water is added to it. (160 cm cube of water at 20 degrees C is poured into a glass measuring cylinder. The figure shows the measuring cylinder. अब उसने नीचे आपको एक सिलेंडर शो कर दी है, नीचे उसने एक सिलेंडर शो किया है. The measuring cylinder contains 160 cm cube of water. Draw the level of water showing the meniscus. अब इसमें आप देख लो कि स्केल बना लो 225 से 250 तक, यानी 25 का अगर डिफरेंस है तो उसके अंदर 10 डिवीजन है. हाँ, तो हमें चाहिए 160. तो अगर हम 150 से ऊपर चलें तो 150 के बाद 2 डब्बे गुजरेंगे तो 155 हो जाएगा, फिर 2 डब्बे आएंगे तो 160 हो जाएगा. ऐसे करके लेवल बना दे. The student the student pours 100 cm cube of water from the measuring cylinder into a large beaker. He then uses a kettle to provide a constant supply of hot water, adds 50 cm cube of hot water at 70 to the beaker, stir the mixture, records the new temperature of water in the beaker, continues to add 50 cm cube of hot water at a time, recording the new temperature for each addition until a total of 300 cm cube of hot water has been added. The student ensure the temperature of water added each time is 70. Explain how this is done. तो उसको चाहिए कि वो हर बार कैसे कंफर्म करे कि वो उधर जो हीटर है, अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रिक हीटर है तो वो उसमें थर्मोस्टेट लगा ले.
तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये, चूंकि एक केटल से ले रहा है तो उसके पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, तो वो केटल का टेम्परेचर 70 पे फिक्स कर दे अगर पॉसिबल है। वरना दूसरा तरीका ये है कि वो पानी को काफी गर्म करके मेजरिंग सिलेंडर में डालता जाए और 70 डिग्री टेम्परेचर का वेट करे, जो थर्मामीटर लगा के वो चेक कर सकता है। देयर आर टू पॉसिबल वेज। फिर आगे पढ़ो। The student repeat the experiment and obtain 3 sets of results as shown. Calculate the average temperature when total volume of hot water is 150, added 150. तो आपके पास ये 3 नंबर्स हैं। बेसिकली उस सवाल में ये बोला हुआ है कि तुम कैसे एश्योर करोगे कि हर बार जो पानी तुम ऐड करो वो 70 पर है। तो या तो जो केटल है उसमें वो केटल को हीटिंग पे रखे और थर्मोमीटर लगाकर पानी ट्रांसफर करता जाए बीकर में, और जब बीकर में 70 रजिस्टर हो जाए तो बीकर से मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर कर दे। वो चाहता ये है कि जब भी पानी इसमें ऐड हो वो 70 पर ऐड हो, 70 डिग्री पर ऐड हो। ये वाली डिवीजन कर दें। On figure 1.2, plot a graph of theta average on y-axis. (47.33). तो फिर इसको मैं 47.33 है ना, बाकी सारी वैल्यूज तो इसने 2 सिग्निफिकेंट ही पे डाली हुई है। फिर वो कह रहे हैं थीटा एवरेज ऑन वाई एक्सिस। यहां वो चाहता है कि वाई एक्सिस पे आप रखें थीटा एवरेज इन सेंटीग्रेड और एक्स एक्सिस पे रखें वॉल्यूम। अगर आपके पास ये पेपर प्रिंट फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप एक ग्राफ पेपर ले आओ। ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि अब नए पेपरों में और भी चेंजेस हुई हैं, तो हो सकता है 2 ग्राफ ना आ जाएं। तो ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, स्मूथ। इसका हमें पता चल जाता है कि ग्राफ की एक्सपेक्टेड शेप कैसी होगी। थीटा एवरेज, ये जो वाई एक्सिस का नंबर है ये गया है। आप इस वाली स्क्रीन की चाहो तो पिक्चर ले लो ताकि टेबल आपके सामने हो और फिर आप मेरे साथ प्लॉट करते जाओ। इसको रखना चाहता है वाई पर और इसको रखना चाहता है एक्स पे। एक्स गया है 300 तक, 300 तक। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं या तो 50-50 कर लेता हूं।
और y एक्सिस पे गया है 54 तक। अब पहला नंबर है 0 अगेंस्ट 20। आप लोग एक ग्राफ पेपर ले आए, जब बन जाएगा तो फिर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपने ग्राफ पे जो है वो चेक कर लें। पहला है 0 पे 20, दूसरा है 50 पे 33, हंड्रेड पे 41, और 150 पे 47। और 200 पे 51। और फिर 250 पे 53। और 300 पे 54। देखो ये बन गया। अब इसको तुम एक स्मूथ कर्व बनाओ, जितना तुम इसको बना सकते हो। स्केच कंपेयर करिएगा, जब आप लोग अपना स्केच बनाएं तो मेरे साथ इसको कंपेयर करिएगा।
ठीक है. Your graph shows that theta average is not directly proportional to V. How your graph shows this and suggests why theta average is not? देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, दूसरा वो ओरिजिन से पास करती है. हाँ, तो ये दो रीजन आ जाएंगे. द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अराउंड द बीकर. जब इंसुलेशन लगाएगा तो कूलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा. तो जब वो कूलिंग कर देगा, सॉरी, जब इंसुलेशन करेगा तो रेट ऑफ हीट लॉस कम हो जाएगा. स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम होगा, मतलब 0,20 से ही स्टार्ट होगा. दूसरी लाइन भी ज्यादा ही ऊपर चला गया, सॉरी. A student investigates the resistance of two resistors. The figure shows the apparatus used to find the current I in resistor X and the PD across it. बैटरी लगाई है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, दो रेजिस्टर्स, दो क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में रेजिस्टर्स हैं, स्विच लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर है. ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर. अब इसकी सर्किट डायग्राम बना लो. एक बैटरी है, एक एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, स्विच है, और एक सर्किट कनेक्शन है, और क्रोकोडाइल क्लिप्स में आपने रेजिस्टर लगाई हुई है. तो हम ऐसा करते हैं कि पहले बैटरी बना लो. जो वोल्ट मीटर है वो लगता है कि उसने लगाया है बैटरी के साथ. ये वाला सर्किट डायग्राम शेयर कर लो.
The student records the current and the PD across resistor X when the switch is closed. He replaces resistor X with resistor Y and repeat the experiment. The values recorded are here. (14.28 या 14.3), लेकिन वो तो कह रहा है होल नंबर. The student combines resistor X and Y in a parallel arrangement. He uses this combination in the circuit in figure 2.1 in place of the single resistor. The figure shows the ammeter reading for the parallel arrangement. चलो अब ये करंट रीड करके दो. ये वाली वर्किंग आ जाएगी. The potential difference stays at 1 volt using the value of I in B part 2 and equation calculate the resistance RC of the parallel combination. वोल्टेज चूंकि पैरेलल में तो सेम होता है ना, तो वो तो 1 वोल्ट रख रहा है, वो कह रहा है 1 वोल्ट ही है. I in B part 2. अच्छा, मेरे पास करंट की वैल्यू है 0.16.
दो रेजिस्टर्स हैं, इसके बाद उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिविंग यू रीजन वेदर योर आंसर फॉर आर सी इन बी पार्ट 2 एग्रीज विद दिस सजेशन। इससे फिर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हमारे पास जो अपनी कैलकुलेशन है एक्स और वाई की, एक की 10 है और एक की 14 है, 10 और 14 यहां रखते हैं और देखें इसमें क्या आता है फिर। सही है। अब देखिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ये होता है कि लैब में अगर आप जाते हैं तो लैब में कभी भी लैब में 100% आंसर्स नहीं आते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो आंसर्स हैं वो 100% मैच कर जाएं। अब जैसे 6.2 और 5.83 है, तो आप क्या करोगे कि आप इसका वो परसेंटेज डिफरेंस निकाल लो। ये जरा करें, ये वाली कैलकुलेशन करके दें। ये 10% का बैरियर होता है, वैसे ज्यादा से ज्यादा 20% भी हो सकता है। तो ये 10% के अंदर है तो आप एग्रीड लिख दो, मतलब 10% तो फ्लक्चुएशन आ जाती है। A student directs two parallel rays of light, one and ray 2, towards the side of a transparent plastic block. As shown, the block rests on a sheet of paper
ये वो डाइवर्जिंग लेंस की कॉपी लगती है. The student marks 2 points R and S on the path of ray 1 and ray 2 after it has passed through the block. Figure 3.1, draw a line joining S and R and continue the line to meet the block. इसमें आमतौर पे मार्क्स आराम से मिलते हैं क्योंकि इसमें वो सारी गाइडलाइंस कर रहा होता है कि आप इसमें क्या करें. पाथ ऑफ द रे 1 थ्रू द ब्लॉक. अब इसको फिर अंदर जोड़ दें. इसको फिर आप अंदर जोड़ दें और इस पे ऐसे बन जाएगा. The student marks 2 points W and X on the path of ray 2. Complete the path of ray 2. फिर दूसरी तरफ से दूसरी वाली रे को भी कंप्लीट कर दें. Extend the lines SR and XW back until they meet at a point. Label this point F. ये ऐसी शेप बन रही है. Measure the perpendicular distance from F to the center of the block. अब ये काम जो है ना, सेंटर ऑफ द ब्लॉक,
ये वाला डिस्टेंस आप मेजर कर लो। अभी तो मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए एक्चुअल प्रिंट आउट चाहिए होगा और वो जो एक्चुअल साइज होता है वो मैटर करेगा। A student determines the diameter of a thin wire. The apparatus available 2-meter length of the wire. Wire cutters or ruler suggests how the student determines an accurate value for the diameter of the wire using only the apparatus listed. ये एक रूलर ले ले और उस रूलर पे इस वायर को बिल्कुल साथ साथ सोलिनॉइड की तरह रैप कर दे और फिर उसकी इनिशियल और फाइनल रीडिंग लेकर उसको माइनस कर दे और आपको निकालना है डायामीटर। वो चूंकि साथ साथ रोल हुए होंगे ना, ये डिजाइन क्वेश्चन है। इस साल से इन्होंने प्रॉपर डिजाइन क्वेश्चन एंटर किए हैं और उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि डिजाइन क्वेश्चन बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस तरह इसको बिल्कुल साथ साथ लपेट दें। अब हमारा प्लान क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स गिन लेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सोलिनॉइड की तरह बनेगा लेकिन बिल्कुल आपको ना साथ साथ लगाने पड़ेंगे ताकि वो ये लॉजिक होगी। ये डायग्राम कॉपी कर लें। ये तो तुम्हें कब ज़ाहिर है लैब तो नहीं हम शो कर सकते, लेकिन होता क्या है कि जब आप लैब वर्क करते हैं ना तो आप ऐसे सोचें जैसे आप दो तीन रॉड्स हैं उनको साथ साथ रखें। मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ये एक रॉड है, इसके बिल्कुल साथ दूसरी रॉड को चिपका के रख दें, जैसे हम 3-4 पेंसिलों को साथ साथ रख दें। अब आपने ऐसे करके इस तरह ना, सपोज आपने 4-5 पेंसिलें बिल्कुल साथ साथ चिपका के रख दी। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लें। सपोज करो ये डिस्टेंस आता है 5 सेंटीमीटर। तो एक पेंसिल जो है उसका डायामीटर कैसे निकलेगा? 5/5 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि वो तार बहुत पतली है ना, उसने बोला इट्स अ थिन वायर। अब चूंकि थिन वायर है तो उसका डायमीटर डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, मतलब एक वायर का डायमीटर, और वो कह रहे हैं इसी ऑपरेटर्स को यूज करना है। दैट इज वाई वी आर मेकिंग दिस आइडिया। A second student determines the diameter using a different piece of apparatus। और इसमें आप क्या लगाओ, इसमें आप एग्जामिनर को बोलो कि वो सिंपल माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर यूज कर ले। हाँ, तो देखो, अगर तुम्हें एटीपी में थ्योरी का मसला हो तो मैंने अपने रिवीजन लिंक, अपने रिवीजन जो लेक्चर्स हैं जिसमें थ्योरी डिस्कशन है वो भी पोस्ट किए हुए हैं। एटीपी का पेपर थोड़ा आगे है, ज़ाहिर है पहले तो पेपर 2 को बचाना है, पेपर 2 सबसे मेन पेपर होता है, और इस साल अब उसके 80 मार्क्स हो जाएंगे तो वो और हैवी हो जाएगा। तो बहरहाल तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम वो जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो। ये जो एटीपी है ना, इसका मेन आइडिया लैब वर्क है, तो ये तुम्हें आइडिया वहां बेहतर मिल जाएगा जहां तुम इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट उन लेक्चर्स में देख लो। मैं पास पेपर करवा रहा हूँ। हम इसको आज के काम को फिर इतना रख लेते हैं, हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।